अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो एनालाइज ऑफ सीजनल वेरिएशन है। उसके अंदर हमारे पास ये मेथड आ जाएंगे 4, जिसमें परसेंटेज एनुअल मेथड है, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड है, रेशियो टू ट्रेंड मेथड और लिंक रिलेटिव्स का। रेशियो टू ट्रेंड और जो लिंक रिलेटिव है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेजेस में ये इस तरह का हमें एक डाटा दिया हुआ है, उसने फर्स्ट 4 क्वार्टर्स दिए हैं हर ईयर के। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उनका टोटल करना है। टोटल करने के बाद उनकी एवरेज निकालनी है, और ये हमारा जो है क्या कहते हैं कि एवरेज निकाल ली। ठीक हो गया। जब हमने एवरेज इसकी निकाल लेनी है, उसके बाद हमने क्या करना है, जो दोबारा एक इस तरह का टेबल बनाना है। ठीक हो गया। उसमें क्या करना है, जो फर्स्ट वैल्यू थी 72, उसको डिवाइडेड बाय करना है 88.75 को। ठीक हो गया। उसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। इसी तरह 98 वैल्यू थी, 98 को 88.75 पे डिवाइड किया, इंटू 100 किया, ये वैल्यू आ गई 110। ठीक हो गया। और सिमिलरली हमने इस तरह किया 79 डिवाइडेड बाई 88.75 इंटू 100, और फोर्थ के लिए भी 106 डिवाइडेड बाई 88.75 इंटू 100, तो ये इनकी वैल्यूज़ आ गई। ठीक हो गया। 2002 के लिए सिमिलरली करेंगे 79 डिवाइडेड बाई 111.25, मतलब ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई ये इंटू 100। 2003 के लिए भी यही करेंगे, 94 डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई ये। तो हर मतलब रो के लिए डिवाइडेड बाय उसका एवरेज करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो हमारे पास ऐसा कॉलम जनरेट हो ऐसा कॉलम जनरेट हो जाएगा। तो हमने अपनी कैलकुलेशन देखने के लिए कि ठीक किया या नहीं किया, हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे हर मतलब कॉलम का, उसकी एवरेज लेंगे। एवरेज क्या होगी, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, और उनका सम अप जो होगा वो हमेशा 400 आएगा। अगर वो 400 के से ऊपर नीचे होता है तो आप चेक करेंगे कि क्यों कोई गलती होगी। 400 पॉइंट समथिंग तो हो सकता है, लाइक 399.97 या 400.060503 तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 402 हो जाए, 405 हो जाए, या 395, इस तरह नहीं हो सकता। तो ये हमारा पहला मेथड था, परसेंटेज एनुअल एवरेज मेथड। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। ये सिमिलरली उसी तरह का मेथड है जो हमने अभी पीछे प्रीवियसली डिस्कस किया था, जो था मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। अब हमने वही वाला जो मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस वाला जो तरीक़ाकार था, उसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। तो उसके लिए हमने एक क्या कहते हैं डाटा लिया है, जो कि यहाँ मैं आपको शो करूँगा था, ये वाला डाटा। ठीक है। इसके ऊपर हम रेशियो टू मूविंग एवरेजेस मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। ये डाटा ले लिया, डाटा के फॉर्मेट चेक कर लिया, इस फॉर्मेट में था। उसके बाद हमने डाटा को किया इस फॉर्मेट में। ठीक हो गया। इस फॉर्मेट के में करने के बाद हमने पहले क्या किया, उसके 4 क्वार्टर का टोटल किया। ठीक हो गया। पहली 4 वैल्यूज सम अप की, नेक्स्ट 4, उससे नेक्स्ट 4, और ये एज इट इज़ आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, जो फर्स्ट 2 वैल्यूज थी उनका सम अप किया, ये आ गया। फिर नेक्स्ट 2 का सम अप किया, ये आ गया। नेक्स्ट 2 का सम अप, ये आ गया। नेक्स्ट 2 का सम अप, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, अब ये इसको डिवाइडेड बाय 8 किया। 8 क्यों किया, कि देखें पहला ये टोटल किससे आ रहा था, फर्स्ट 4 वैल्यू से। नेक्स्ट टोटल किससे आ रहा था, नेक्स्ट 4 वैल्यू से। तो टोटल वैल्यूज होगी 8, और ये टोटल किसका हो गया, 8 वैल्यूज़ का। 8 वैल्यूज़ को डिवाइडेड बाई मतलब 8 वैल्यूज़ का टोटल है, तो उसकी एवरेज भी वही होगी, डिवाइडेड बाई 8। तो हमारे पास 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज क्या आ गई, 89.6 आ गई। अब हमारे पास फार्मूला क्या कहता है रेशियो टू मूविंग एवरेज का, कि ओरिजिनल डाटा की वैल्यू को मूविंग एवरेज की वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सीजनल इंडाइसिस आ जाएंगे। अब देखें यहाँ पे आ गया 89.6, जो कि 79 के सामने बनता है।
तो हमने क्या करना है, ओरिजिनल डाटा 79, मूविंग एवरेज 89.6 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट के लिए करेंगे, 106 है डिवाइडेड बाय 93.5 इंटू 100 तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। अब टाइम बचाने के लिए मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया, ये मैं यहाँ से इसको आपको समझा देता हूँ। पहली वाली वैल्यूज़ तो ये इस तरह आ गई ना हमारे पास, मतलब फर्स्ट 4 सम किया, सेकंड सम किया, उनका सम ये आ गया डिवाइडेड बाय 8 करके ये सारी वैल्यूज़ आ गई। जब ये सारी वैल्यूज़ आ गई, मतलब अब ये तो आपको समझ होगी कि इन दो का सम डिवाइडेड बाय 8 ये वैल्यू, इन दो का सम नहीं, 717 डिवाइडेड बाय 8, 748 डिवाइडेड बाय 8 और 794 डिवाइडेड बाय 8 और एज इट इज़ ये सारा आ गया। अब जब ये कॉलम आ जाएगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे, ये आ गया 89.6, 99.93.5, 99.2, 106.6। तो उस करने के बाद हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई थी। इन सारी वैल्यूज़ को हमने क्या किया, ओरिजिनल वैल्यूज़ ये थी जो कि 79 पे डिवाइड करके इंटू 100 किया, इस वाली वैल्यू को 106 पे डिवाइड करके इंटू 100 किया, इस वाली वैल्यू को इस पे डिवाइड करके 100 किया, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। जब ये सारी वैल्यूज़ आ गई उसके बाद हमने इनको इस फॉर्मेट में लिखना, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ ओमिट हो जाएंगी और लास्ट 2 ओमिट हो जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें कि अभी 79 76 क्लोज से 89 बहुत बड़ा डिफरेंस था, ये एक्सट्रीम वैल्यू होगी थी, इसको हमने ओमिट कर देना। इसी तरह ये देखें 114 और 109 क्लोज वैल्यूज़ हैं, लेकिन 99 जो है वो एक डिफरेंस है, इसलिए उसको भी हमने ओमिट कर दिया। तो इन दो का सम करके ये आ गया, इन दो का सम करके ये आ गया और इन तीन का सम ये आ गया, इनका ये आ गया। अब हमने इनका मीन ले लिया, मीन लेने के बाद सीजनल इंडाइसिस इनके निकाल लेने हमने। सीजनल इंडाइसिस कैसे निकलेंगे इसके, सीजनल इंडाइसिस हम निकालेंगे किस तरह, जो एंड में दिए हुए देखें 397 इसका मीन आया था, मीन को 400 को मीन पे डिवाइड करके इंटू 78, मतलब हर क्वार्टर का जो उसकी वैल्यू है उसके साथ हम वो कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 78.45 आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट के लिए हम ये करेंगे कि नेक्स्ट के लिए हम यही करेंगे, उसमें क्या है देखिए 397 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइडेड बाय 397 इंटू 112, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह हम ये जब करेंगे 90 के से मल्टीप्लाई करेंगे 91 आ जाएगा और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये टोटल क्या आ गया 400 और ये हमारे सीजनल इंडाइसिस आ गया।